2022। इसमें अनिवार्य योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन में आपके पास कौन सा विषय हो जिसके वजह से आप फॉर्म को भर सकते हैं और कौन से विषय हैं तो आप नहीं भर सकते ग्रेजुएशन के साथ साथ। यानी ग्रेजुएशन के तीनों वर्षों में आपके पास कौन कौन सा विषय रहा हो जिसकी वजह से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो आइए इस पूरे डिटेल में इसको समझते हैं कि ग्रेजुएशन में जो आपके लिए अनिवार्य योग्यता रखी गई है उसके बारे में, और इस पूरे नोटिफिकेशन में जो अनिवार्य योग्यता का सेक्शन दिया गया है उस पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत है। कोई कह रहा है कि सर हम भर सकते हैं, बीए है, आर्ट है, मैथ्स हैं, तो क्या भर सकते हैं। तो आइए पूरे कॉम्बिनेशन के साथ देखते हैं कि आपके पास अगर ये कॉम्बिनेशन है पर्टिकुलर तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ जो फॉर्म भरा जाएगा वो 3 अगस्त से भरा जाएगा, यानी अभी टाइम है इस फॉर्म को भरने के लिए। 3 अगस्त 2022 से ये फॉर्म भरा जाएगा और 24 अगस्त 2022 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो ये तो इसकी टाइम लिमिट हो गई कि कब भरा जाएगा। और इसका फॉर्म भरने का जो शुल्क है वो 25 रुपये है, यानी आप 25 रुपये देकर ये फॉर्म भर सकते हैं। तो क्लियर हो गया पूरी बात। अब आइए योग्यता पर बात कर लेते हैं। अब देखिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर दी गई है। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि आपके पास स्नातक में जो आपका स्नातक है, यानी जो आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी विश्वविद्यालय से, तो उसमें स्नातक की जो उपाधि है, स्नातक में आपके पास क्या क्या होना चाहिए ये आप समझ लीजिए यहाँ एकदम विधिवत तरीके से। तो आप बीए हो, सबसे पहले कंडीशन कही गई है कि आप बीए हो। अब बीए में आपके पास विषय क्या क्या हो सकते हैं इनकी बात आपको समझना है। तो बीए में 2 विषय आपके पास कोई भी हों, बीए में कोई भी 2 विषय हों, यानी एक विषय ये कोई हो सकता है और एक विषय कोई एक ये हो सकता है। लेकिन आखिरी साल तक जो सबसे लास्ट ईयर तक हो वो आपके पास समाज शास्त्र हो या समाज कार्य हो। आप समझिए, यानी ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष तक आपके जो ग्रेजुएशन है, स्नातक है, स्नातक के अंतिम वर्ष तक, अंतिम वर्ष 3 विषय हैं, 3 विषय होते हैं। 3 विषय में से कोई 2 विषय आपके पास कोई भी हो, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास। लेकिन आखिरी साल में, आखिरी साल तक जो आपके पास रहा हो, 3 साल तक रहा हो, तो उसमें या तो समाजशास्त्र हो आपके पास बीए में, या फिर समाज कार्य हो, या फिर गृह विज्ञान हो। यानी आपके पास ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान हो, समाज कार्य हो, या समाज शास्त्र हो, या फिर पोषण एवं बाल विकास के साथ कला से स्नातक की उपाधि हो, या तो ये वाला विषय आपके पास हो। अगर ये विषय हैं आपके पास तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये ग्रेजुएशन में 4 विषय दिए गए हैं, चारों में से कोई एक विषय आपके पास होना चाहिए। अगर ये ग्रेजुएशन में आपके पास विषय नहीं है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। और अब इसके बाद ये तो आपके पास विषय हो ही गए, सारे के सारे विषय हो गए। अब ये विषय होने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, पेट 2021 होना चाहिए। यानी 2021 पेट जो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आपने 2021 की उत्तर प्रदेश वाली पास कर ली हो, उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो ये हो, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास ये भी होना चाहिए। देखिए एक बार और समझ लीजिए आप कि ग्रेजुएशन में आपके पास यहाँ कोई भी विषय 2 हों, जिसमें से एक विषय तो आपके लास्ट ईयर तक ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ कोई भी 2 विषय हों चाहे जो हों, लेकिन आपके पास एक विषय ग्रेजुएशन में, चाहे वो समाजशास्त्र हो, समाज वर्क हो, या गृह विज्ञान हो, यानी होम साइंस हो, जिसको आप होम साइंस भी कहते हैं, चाहे वो होम साइंस हो। तो ये 3 विषय जो हैं, इन 3 विषय में से कोई एक विषय, चाहे 2 विषय हो चाहे एक हो, एक तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो क्लियर कट समझ गए होंगे अब आप पूरी बात को। देखिए और हम आपको क्लियर कट समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हेड मुख्य सेविका के जो पद आया हुआ है उसमें आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, पेट 2021 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, पहली बात तो ये है। फिर बैचलर डिग्री यानी
आप बैचलर डिग्री आर्ट्स से आपके पास होनी चाहिए, यानी बैचलर डिग्री आप बीए होनी चाहिए। कहने का मतलब आपके पास बीए होना चाहिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स होना चाहिए। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट किससे होना चाहिए? या तो सोशोलॉजी से होना चाहिए, या सोशल वर्क से होना चाहिए, या होम साइंस से होना चाहिए। यानी ये आखिरी साल में आपके पास तीनों विषय में से कोई एक विषय जरूर हो। या फिर न्यूट्रिशन आप चाइल्ड डेवलपमेंट एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल आपके पास होना चाहिए। तो इतने विषय आपके पास हैं तो आप भर सकते हैं इसमें। जैसे कोई कहे कि हम सर ने बीएससी किया है हमने, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। आपने बीकॉम किया है, नहीं फॉर्म भर सकते। यानी ये सिर्फ और सिर्फ बीए के कैंडिडेट ही फॉर्म को भर सकते हैं, और जिनके पास ये 2-3 विषय हैं वही लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते। तो मिलते हैं इसी तरीके से अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।